मैं आज आपको एसिनेक कैप्सूल के डेंजर साइड इफ़ेक्ट्स यानी इसके ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स बताऊंगा। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफे। मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूं, यानी मेरी जो स्पेशलिटी है वो फार्मेसी है। मैं माहिर अद्वियात हूं और आप देख रहे हैं साइड इफ़ेक्ट्स चैनल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसके साइड इफ़ेक्ट्स बताने से पहले मैं आपको इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो एसिनेक एसआर है और इसके जो जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो एसेक्लोफिनेक है। ये 200 mg का कैप्सूल है और जो इसके मैन्युफैक्चरर हैं वो SJ&G फजल इलाही हैं। और ये जो यूज़ हो रही होती है ये जो है एसेक्लोफिनेक, ये एनसेड्स है यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। यानी कि ये जो है पेन और इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने में यूज़ हो रही होती है, यानी कि जो दर्द हो रहा होता है और जो सूजिश हो रही होती है उसको ये कम कर रही होती है। तो एक बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और डेंजर साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलें पहले इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। इस मेडिसिन से जो है डिजीनेस हो सकती है, यानी कि इससे चक्कर आ सकते हैं। और इसके अलावा इससे नोज़िया हो सकते हैं, यानी कि इससे मतली हो सकती है। वॉमिटिंग भी हो सकती है, यानी कि उससे उल्टी भी हो सकती है। डायरिया भी हो सकता है, यानी कि इससे पेट ख़राब भी होता है। इसके अलावा इससे स्किन रैशेज़ हो जाती हैं। हेडेक हो सकता है, यानी कि सर में दर्द हो सकता है। इसके अलावा इससे ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी भी हो सकती है, यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। और इससे इनडाइजेशन भी हो सकता है, यानी इससे बदहज़मी भी होती है। और एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। अच्छा, ये वो साइड इफ़ेक्ट्स है जो होते ही होते हैं। इसके अलावा अब इसके डेंजर साइड इफ़ेक्ट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। डेंजर साइड इफ़ेक्ट्स तब होते हैं जब हम इसको बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन में यूज़ कर लेते हैं, यानी हाई डोज में यूज़ कर लेते हैं, गलत तरीके से यूज़ कर लेते हैं, या फिर जो है सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं। डेंजर साइड इफ़ेक्ट में सबसे ज़्यादा इससे किडनी को इफ़ेक्ट होता है, यानी कि ये जो है हमारे जो गुर्दे हैं उसको डैमेज करती है। इसके अलावा हमारा जो लिवर है वो बहुत ज़्यादा इससे अफेक्टेड होता है, यानी जिगर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि यही जो है इसकी मेटाबॉलिज्म कर रहा होता है, यानी इसी को ये जो है खारिज कर रहा होता है, एलिमिनेट कर रहा होता है। तो इसीलिए इन पर सबसे पहले इफेक्ट आता है। इसके अलावा इससे देखें तो आम एनसेड्स की तरह ये भी GI ब्लीडिंग कराते हैं, यानी कि इससे भी जो खून है वो हमारा बहता है, ब्लीडिंग हो जाती है। इसके अलावा इसे देखिए तो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं बहुत ज़्यादा। जिन लोगों को एलर्जी है वो ये इसको बिल्कुल भी ना यूज़ करें, ठीक है। तो उससे ये एलर्जिक रिएक्शंस भी कॉज कर सकता है। इसके अलावा इससे एक्साइटेशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा पेशेंट एक्साइटेड भी हो सकता है। इससे अगर ज़्यादा हाई डोज में ले लें तो ये पेशेंट को कोमा में भी ले जा सकता है। इसके अलावा इससे फेंटिंग हो सकती है और हाइपोटेंशन भी हो सकता है, कि ये ब्लड प्रेशर को भी इफ़ेक्ट करता है। इसके दिल पे भी इफ़ेक्ट होते हैं थोड़े, तो यानी इससे ब्लड प्रेशर ये लो कर देता है। इसके अलावा देखें तो इससे विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकती है और ये लिवर एंजाइम्स को भी इंक्रीज़ कर सकता है। एसिक्लोफिनेक जो है वो कन्वर्जन्स भी कॉज कर सकते हैं, डिसऑरिएंटेशन भी कर सकता है, ये टाइनाइटिस भी कर सकता है, यानी कि जो कान के अंदर सीटी बजती है वो भी ये कर सकता है। इसके अलावा इससे ड्राउजीनेस और डिजीनेस बहुत ज़्यादा इससे होते हैं, यानी कि जब आप इसको हाई डोज में यूज़ कर लेते हैं तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनकी एक तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं बढ़ भी जाते हैं। इसके अलावा ये जो GI ब्लीडिंग कर रहा होता है उसके अंदर परफोरेशन हो जाते हैं, यानी कि हमारी जो GI ट्रैक यानी आंतें और जो स्टमक है उसके अंदर अल्सर हो सकते हैं जो बहुत ख़तरनाक होते हैं, जिनके अंदर सुराख होके उससे जो है ब्लीडिंग हो सकती है, ज़ख़म हो सकता है अंदर। तो ये इससे हो सकते हैं। इसके अलावा ये जो है अगर इसको लॉन्ग टर्म पे यूज़ करें, यानी कि बहुत ज़्यादा अरसे तक यूज़ करें या हाई डोज पे बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करें, तो इससे जो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन और जो दूसरे रिस्क होते हैं, यानी कि जो दिल की बीमारियां हैं, ये उसके जो रिस्क है यानी इसके जो चांसेस है वो बढ़ा सकता है। तो पेशेंट को उससे भी हो सकते हैं। तभी इसको जो है जो अमूमन हार्ट पेशेंट्स जो होते हैं उनको ये ध्यान से यूज़ करना चाहिए ये वाली मेडिसिन। इसके अलावा देखें तो लिवर और जो किडनी के जो पेशेंट्स होते हैं जिनके फेल हो गए होते हैं, उनको भी ये बहुत ध्यान से देख डोज को रिड्यूस करके एडजस्ट करके दी जा रही होती है मेडिसिन। अच्छा, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स थे। अगर आप इसके नॉर्मली तरीके से यूज़ करेंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको इतने फेस नहीं होंगे, कम होंगे। लेकिन अगर आप इसको गलत तरीके से यूज़ कर लेंगे या हाई डोज में यूज़ करेंगे या बहुत अरसे तक यूज़ करेंगे, सेल्फ मेडिकेशन करेंगे, खुद से इस्तेमाल करें, तो उसमें आपको फिर ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि अगर इसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो हम इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो भाई ये बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। बहुत अच्छे से ये जो है पेन को रिलीफ़ कर रही होती है और इसके अलावा इन्फ्लेमेशन, सूजिश को भी बहुत अच्छे से ये ट्रीट कर रही होती है। तो ये बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, तभी हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है।
और इसको तभी यूज़ कर रहे होते हैं जब इसका जो फ़ायदा है वो इसके नुकसान से बढ़कर हो, ठीक है। बाकी इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो यकीनन है, इसीलिए इसको जो है अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट से पहले कंसल्ट करें और फिर इसको यूज़ करें, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको इस मेडिसिन से रिलेटेड या किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और अगर आपको ये मेडिसिन चाहिए तो इसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको सप्लाई भी कर दूँगा ये वाली मेडिसिन। और अब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अब अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफी को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।